अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो के की कीमत मालूम करें। अगर चे मुसावात आपके पास 4 के एक्स की 2 जमा 3 के एक्स माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 के रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 2 हो, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या काम कर लेना, फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बीटा आप रूट्स ले लें। फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बीटा मुसावात जो आपको दी गई है 4 के एक्स की 2 जमा 3 के एक्स माइनस 8 के रूट्स हों। तो सबसे पहले हम अब रूट्स का मजमुआ मालूम कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा जमा बीटा आपको मालूम है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर, तो माइनस बी बटा ए। तो माइनस देखिए वैल्यूज़ बी की जो आ रही है वो आपके पास 3 के आ रही है और ए की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास 4 के, कितनी है जी, 4 के आ रही है। तो हम लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद के साथ कैंसिल, तो -3/4 है जी, -3/4। तो दूसरी हम अब हासा ज़रब अल्फ़ा बीटा रूट्स का हासा ज़रब हमने मालूम करना, तो वो c/a है। तो c की वैल्यूज़ आपके पास -8 आ रही है और a की वैल्यूज़ आपके पास 4 के है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 4 2 8 -2/4 एकम 4 आ जाएगा। इसके बाद हम सवाल की तरफ जाते हैं। तो सवाल की जो शर्त दी गई है, सवाल की शर्त के मुताबिक क्या दी गई हमें शर्त कि दोनों रूट्स के मुरब्बों मीन्स अल्फ़ा का मुरब्बा बीटा का मुरब्बा मजमू किसके बराबर है जी, 2 के बराबर। तो इससे पहले हम अब देखें, हम एक फार्मूला जानते हैं कि a जमा b का अगर आपके पास मुरब्बा हो तो किसके बराबर होता है जी, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखें तो a की 2 b की 2 मालूम करना चाहिए, जमा 2 a b है तो उस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगी, मीन्स a की 2 जमा b की 2 के बराबर हम लिख सकते हैं a जमा b का मुरब्बा माइनस ये जमा का 2 a b है तो दूसरी साइड पर माइनस का। तो इसी के तहत हम अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 को लिख सकते हैं अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2। अब अल्फ़ा जमा बीटा की आपके पास वैल्यूज़ मौजूद है, तो -3/4 है, इसका मुरब्बा लें, और -2 अल्फ़ा बीटा का आपके पास वैल्यूज़ आ रही वो -2/k आ रही इज़ इक्वल टू 2। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसका माइनस का मुरब्बा लिया तो जमा आ जाएगा, 3 का मुरब्बा लिया तो 9 और 4 का मुरब्बा लिया तो 16, और अब माइनस माइनस को ज़रब दी तो जमा आ जाएगा, और इसके बाद 2 2 4 नीचे क्या आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 2। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसका जो है इजाफे का ले लें तो 16k आ रहा है। तो अब 16 के साथ 16 कैंसिल तो k बच जाएगा, वो 9k हो जाएगा, और इसके बाद जमा तो k के साथ कैंसिल
16 आ जाएगा, 16 4 64 इज इक्वल टू 2। इसके बाद चीले पाई ज़रब दे लें, ए को इस वैल्यू के साथ और 16 के को 2 के साथ, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 9 के जमा 64 और इधर आपके पास 16 2 32 आ जाएगी, 32 के आ जाएगी। अब 9 के जमा क्या, तो उस साइड पर जाकर किसका हो गया जी, माइनस का, तो 32 के माइनस 9 के, तो 32 के में से 9 के निकाल दें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 23 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 23 के आ जाएंगे बराबर 64 के। तो के की कीमत आपने मालूम करनी है, तो 64 बटा 23, क्योंकि के ज़रब हो रहा है तो इधर आकर 23 के साथ ज़रब हो रहा था तो दूसरी साइड पर आकर तकसीम हो जाए। तो इस तरीके से हम के की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो अब जो नंबर हमें जो 2 दिया गया उसमें कह रहे हैं कि मुसावात आपको x की 2 माइनस 2 के एक्स जमा 2 के जमा 1 के रूट्स के मरबों का मजमूआ। अब इस बार जो मजमूआ हमारे पास वो 6 है, तो इसके लिए हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि वही काम अल्फ़ा बीटा मुसावात के रूट्स हैं, तो पहले सबसे पहले काम रूट्स का मजमूआ मालूम कर लेना है। तो रूट्स का जो मजमूआ आपके पास है माइनस सी माइनस बी बटा ए होता है। तो अब इसके बाद माइनस फार्मूले का ये माइनस 2 के आ रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस 2 के और एक मीन्स आपके पास माइनस माइनस जमा 2 के आ जाएगी। और उसके बाद आपने अल्फ़ा बीटा मालूम करना है, तो मीन्स हासिल ज़रब, तो ये आपके पास सी बटा ए है। तो सी की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही वो आ रही है 2 के जमा 1, 2 के जमा 1 और बटा क्या है जी 1, तो मीन्स ये 2 के जमा 1 आ जाएगा। तो सवाल की जो शर्तें हमें दी गई उसके मुताबिक सवाल की शर्त के मुताबिक सवाल की शर्त हमें क्या है जी, दोनों रूट्स के मरब्बों का जो मजमूआ है वो हमारे पास 6 है। तो अब हमने पहले ये आपको बताया है कि अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की तो ये फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यही अप्लाई करें कि जी अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा होल माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है और बराबर किसके है जी 6 के। तो अल्फ़ा जमा बीटा आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 के आ रहा है, के का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो आपके पास आ रही हैं वो 2 के जमा 1 इज इक्वल टू 6 है, तो 2 तो 4 आ जाएगा, के की पावर 2 माइनस 2 को 2 के साथ ज़रब दे तो 4 के और उसके बाद माइनस 2, तो ये जमा का 6 तो इस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब हमने एम्प्लाइज किया तो 4 के की 2 में से माइनस 4 के की 2 आ जाएगा जी, और इसके बाद माइनस 4 के आ रहा है और माइनस के कितने आ रहे हैं जी 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो के की 2 माइनस की और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 इधर ज़रब हो रहा है तो उधर जाकर तकसीम भी हो जाए तो 0 बटा 4 ज़ीरो ही रहता है। तो ये आपको वैल्यूज़ के की 2 माइनस के और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो इसकी तस्दीक करें तो 2 एकम 2 आ रहा है,
तो इसके लिए देखें आपने आप नंबर ढूंढे जिनको ज़रब दे तो -2 और जब जमा करें तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो 2 एकम 2, माइनस का 2 और जमा का 1, तो के की 2 माइनस का के 2 के जमा का के और -2 इज इक्वल टू 0 मीन्स कि आपके पास -2 एक रूट नंबर होना चाहिए और एक जमा का। तो आप इनको ज़रब दें तो आपके पास -2 आ रहा है और जब जमा करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी के तहत आपने इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें तो के कॉमन आ रहा है, तो के कॉमन आ जाएगा तो के -2 और इसके बाद जमा 1 कॉमन ले लें तो आपके पास के -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए जो कॉमन आ चुके नंबर्स उनको लिख लें तो के जमा 1 आ जाएगा और इसके बाद के -2 इज इक्वल टू 0। तो के जमा 1 है इज इक्वल टू 0 है और दूसरा जो आपके पास वो के -2 इज इक्वल टू 0। तो के जमा 1 है तो क्या हो जाएगा के -1 आ जाएगा और के -2 है तो जमा का 2 आ जाएगा। तो पास जो हमने कीमत मालूम करनी थी के की आपके पास -1 और के की वैल्यूज़ जमा का 2 आ रही है। तो मीन्स के की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो आ रही हैं जी -1 आ रहे हैं और जमा का 2।